अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। वही सफ़र, आपको पता है वो सफ़र बस एनजी है और बड़ा अच्छा सफ़र है। कल बताएंगे आपको, कल बल्कि कुछ खबरें भी देंगे आपको बड़ी बड़ी। अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर खैर खैरियत रखी तो सब मामला ठीक रहे तो इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले कि ज़रा हम चले धमाकादार वीलॉग की तरफ, आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें और आखिर में जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करते हैं वो तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है अपने भाइयों को। सबसे पहले जो ताज़ा तरीन खबर है उसी को डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से अहम ऐलान कर दिए हैं। बताया है कि आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वो लहदा गल है कि कुछ लोग अब इस पे तारीख का आखिरी हफ्ते तो कहता है, तारीख केड़ी है? मुमकिन है ना, मतलब आपको पता है जो इसमें से निकालने वाले हैं वो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने लेट होंगे इलेक्शन। लेकिन अगर इन 2 महीनों में वो काम हो जाए जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है तो मेरे ख्याल में इसकी कोई हर्ज नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। ये जो एक शोर शराबा और मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयां थी वो मेरे ख्याल में खुद ब खुद जो है ना वो दम तोड़ गई हैं कि इलेक्शन की तारीख जो ऐलान कर दिया गया। तो अब इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे। जो अभी इलेक्शन कमीशन बता रहा है इसमें अगर महीना लेट भी है तो कोई इतनी बड़ी क्यामत नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद बहुत सारे बीमार लोग, बीमारी कहूंगा मैं इनको, और क्या कहा जा सकता है, उनकी तो कम से कम खबरें जो हैं वो गलत साबित होंगी और वो शायद वो कुछ और ढूंढ लेंगे। आपको पता ही है उनके पास ऑलवेज ही कुछ ना कुछ होता है करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने 27 सितंबर को हल्किया बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी और इस फहरिस्त पर जो इतराजात होंगे वो सुनने के बाद हतमी फहरिस्त दिसंबर में जारी कर देंगे, जिसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानब से ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में जो सबसे पहली बात जो है ना इस इलेक्शन की तारीख की, वो एक तो आरफ अलवी को औकात याद कराएगी। ये तू इन्हें जोगा नहीं हाली हैगा कि तू इलेक्शन का ऐलान करे। उसकी रीजन है ना, अब अच्छा ये लफज भी बड़े यार एहतियात से इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आजकल जिसका दिल करता है वो आके हमें कह देता है कि तुसी मतलब सोशल मीडिया वाले हो और ਤੁਹਾਡਾ मतलब, चलो खैर छोड़ते हैं इस बहस को। आपको पता है मैं क्या बात करना चाहता हूँ। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने ये औकात याद दिलाई है अलवी साहब को कि तुम्हारे खत की कोई किसी किस्म की जो है ना वो अहमियत नहीं है। जो तुम खत लिख रहे हो कि हमने ये करना है या वो करना है। इलेक्शन कमीशन एक आजाद अदारा है और अपने वो फैसले खुद करता है। आप लोगों को पता है कि चंद दिन पहले आरफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर 6 नवंबर को इलेक्शन करवाने की तजवीज दी थी। दरहकीकत अलवी ने पीटीआई के उन लोगों को लॉलीपॉप दिया था जो अलवी पर प्रेशर डाल रहे थे कि तारीख दो, वरना फिर तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो हम, पूरी दुनिया जानती है कि जो पीटीआई का गंदा सोशल मीडिया बल्कि ब्रिगेड जो है वो हाल करता है। तो अलवी ने उससे अपनी माँ बहन और बच्चियों को बचाने के लिए ये काम किया था कि खुदा के वास्ते मुझे कुछ ना कहो, मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने वाला हूं। और फिर उसने वो इलेक्शन की तारीख जो है वो ऐलान कर भी दी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन की तारीख है हथियार आपके पास नहीं। फिर पीटीआई दूसरी बड़ी कोशिश ये करने वाली थी कि नए चीफ जस्टिस पर प्रेशर डालना चाहती थी, इनके पास दरखास्त लेकर जाना चाहती थी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म दे। अब जब इलेक्शन कमीशन ने टाइम लाइन देकर सूरत हाल वाजिया कर दी है तो फिर पीटीआई के इस प्रोपोगंडे का किसी के पास मेरे ख्याल में अब, मतलब क्या, प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं है या किसी किस्म का कि पीटीआई क्या प्रोपोगंडा करेगी। जो उनका प्रोपोगंडा करने वाली ग्राउंड थी वो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने काफी कमजोर कर दी है, बल्कि पिच जड़ी है ना वो पाट के रख देती है। लो जी भाईजान चुको पिच ते नस जो नजर ना आया जे। और यूं वो काजी पर भी जाहिर है, काजी साहब पर भी ये इलेक्शन वाले मामले में फिर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है जी, आजाद मुल्क का आजाद अदारा है और हमें दूसरे दूसरे अदारों के पंगे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। कल कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उठ के आ जाए तो हम क्या कहेंगे। तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अलवी के साथ साथ अलवी को तो शटअप की कॉल मिल गई है और यहाँ पर मेरे ख्याल में काजी जस्टिस फाइज साहब भी जो जिस इम्तिहान से गुजरने वाले थे उनसे भी जान छूटी है कि ये उनका काम भी नहीं है। और वो वैसे भी आइन के मुताबिक कह रहे हैं सब कुछ होगा, और अगर आइन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ही तारीख देगा हतमी, तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब इस मामले में भी नहीं छेड़ेंगे पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो रहा था कि काजी साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख पर जरा वो कोई स्टैंड ले लेंगे और स्टैंड लेकर कोई मतलब कि माहौल जो है वो खराब होगा। बट मेरा जाती ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोचे भी ना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और वही हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जरा दीगर पहले पर बात करें तो पता चलता है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी हो रही है।
1 जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का मतलब है कि नवाज शरीफ पूरी तैयारी के साथ आ रहा है और वो इंतखाबी मुहिम को लीड करेगा, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से ये एक गारंटी भी है जो मियां साहब ने आने से पहले मांगी थी, शायद वो मिल चुकी है, जिसके बाद वापसी जो है वो भी आसान हो जाएगी। ये बात तो लोहे पे लकीर है। मैं तो बल्कि आप लोगों को याद है कहा करता था कि अगर आप लोगों को याद हो तो कि जिस दिन नवाज शरीफ की टिकट कन्फर्म होगी वो जहाज की सीढ़ियों में कदम रखेंगे, समझें कि जो वो इंतखाबात है ना वो होने वाले हो गए हमें। और हमारी ये बात तो किसी हद तक पूरी हुई है। अक्सर कभी कभी बातें बड़ी पूरी होती हैं। मैंने कुछ दिन पहले वीलॉग किया था पुर्तगाल से, आप लोगों को याद है, और ये वीलॉग जो वो लंदन से कर रहा हूँ। तो पुर्तगाल में मैंने कहा था कि पीएमएलएन और नवाज शरीफ की जो लाइन होगी ना इलेक्शन में, इलेक्शन का जो नारा होगा इंतखाबी चलना होगा, उसमें 2 जर्नैल और 4 जज, ये कहा था मैंने। और फिर पता मियां साहब ने धमाका किया और उस धमाके के बाद हिल गई है दरो दीवार पाकिस्तान की। क्या मियां साहब केड़े पासे टुर पे ने। फिर 2 जरनैल ते 4 जजा अगर इन्हां दा इंतसाब होने तो बगैर अगे काम नहीं चलना, मतलब मिट्टी नहीं पानी। वो आपको याद है ना मिट्टी पाने वाली मियां साहब, उसके बाद जो फिर दौड़े लगी हुई वो आपके सामने है, वो आगे जाके मतलब करेंगे। लेकिन अभी मियां नवाज साहब की जो लंदन में सरगर्मी और मुलाकात के ताजा सिलसिले पर भी बात करेंगे। इस वक्त लंदन में ही मौजूद हूं, जैसे मैंने आपको बताया। मियां शहबाज शरीफ साहब 2 दिन बाद दोबारा लंदन वापस पहुंच गए। वैसे क्या बात है, एडी छेती जहाज भी वापस नहीं आता। जो जहाज जाता है ना वो भी 2 घंटे खलोंदा है। छोटे मियां साहब इधरों गए ने ते इधर वापस जहाज च बह के आ गए ने। अब जाहिर है कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी हैपन है। अचानक दोबारा लंदन वापसी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ढूंढेंगे कि शहबाज शरीफ का इतना दौरा जो है वो खतरनाक नहीं है जितना पर मीडिया पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब मीडिया पर स्टोरियां चलाई जा रही हैं। मीडिया वालों को चाहिए, खासतौर पे ऐसे यूट्यूबरों को जिनको कुछ ना मिले तो वो कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, पता ही है आपको। देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के सदर जरूर हैं, लेकिन उनके कायद जो है वो नवाज शरीफ ही हैं। तो जो भी डिस्कस करना है, जो भी करना है, जिस तरह भी करना है, हो सकता है वो पार्टी के इस वक्त जो मामला वहां चल रहे हैं, इलेक्शन की जो तैयारियां हो रही हैं उनका बताने आ रहे हो कि यहाँ पर अब कैसी तैयारी चल रही है, कैसे लेके आना है, क्या करना है, कैसे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंतखाबात से पहले अब बहुत सारी चीजें गए हैं, वो 2 दिन मिले हैं और उसके बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन मीडिया जो है वो उसको छोड़ दें आप, खासतौर पर मीडिया, सोशल मीडिया। लेकिन मशावरत इंतहाई अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ऐसे मामले हैं जो जाहिर है टेलीफोन पर तय नहीं हो सकते। बड़े मियां साहब ने 2 दिन पहले जिन किरदारों का नाम लिया था, कड़े एहतसाब की बात की थी, मिट्टी नहीं पानी, बल्कि इस दफा उनका कोई ना कोई इलाज करना है। उसके बाद जाहिर है चीजें जो है इसको इससे जोड़ी जा रही हैं। लेकिन असल खबर यह है कि बड़े मियां साहब की वापसी मुमकिन है 21 अक्टूबर से पहले हो जाए, इसलिए हंगामी मशावरत दरकार है। दूसरा, मरियम नवाज साहब अभी लंदन पहुंच पर, इनके बारे में बताता चलो। वो उनका दौरा 1 माह से प्लान था। उन्होंने अपनी बेटी का जो लंदन में एडमिशन करवाया है उसके लिए विजिट करना था। और फिर आपको पता है वो जो विजिट करवाते हैं तो बच्चों के साथ पेरेंट्स डे पे जाना होता है, तो उसके लिए मरियम बीबी जो है वो आ रही हैं कि अपनी बेटी के साथ पेरेंट्स डे पे जा सके। 25-26 को शायद उनकी तारीख है, वो वहां उन्होंने जाना है। तो जाहिर है उनके भाई हैं, उनकी मतलब फैमिली है यहाँ पे, तो अगर वो यहाँ पे आ रही है। लेकिन इसको भी लिंक किया जा रहा है बहुत सारी सनसनीखेज खबरों के साथ। अब असल खबर यह है कि वो अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आ रही हैं, और बेटी के एडमिशन पे जो फर्स्ट डे पेरेंट्स के साथ स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो मरियम बीबी जो है वो अपनी बेटी के साथ स्कूल जाएंगी। ये टोटल खबर है। बाकी भी डेफिनेट वो आएंगी तो वो बताएंगी अपने कायद को, अपने बाबा को ये बताएंगी कि मैं पिछले 2 महीने से जो पाकिस्तान में तंजीम साजी जो काम चल रहे हैं उन पे कितनी कारकर्दगी है, क्या है, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, कैसे आना है, क्या प्लान होने हैं, क्या मामलात होने हैं। तो ये सारी चीजें तो डिस्कस होंगी। बाप बेटी का जब प्यार और मोहब्बत वाला थोड़ा सा जज्बाती अंसर कम होंगे तो फिर वो कायद के सामने बैठेगी। जैसे वो कहती है कि मैं भी आपकी तरह मियां साहब की वर्कर हूँ, मियां साहब से मोहब्बत करने वाली हूँ, मियां साहब मेरे लीडर हैं, तो फिर वो अपने लीडर के साथ बैठेंगी, पार्टी के हेड के साथ बैठेंगी, ताहयात कायद के साथ बैठेंगी और वो डिस्कस करेंगे मामला कि मियां साहब कैसे लाखों लाखों लोगों के हजूम में मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। चलें जी, आखिर में एक और सियासतदानों के हिसाब के मुतल्लक खबर है। महसूस हो रहा है कि सख्तियों का नहायत अहम सिलसिला शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के बाद नैब भी सरगर्म हो गई है। नैब ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास अदारों के अफसरों की खिदमात लेने का फैसला किया है। अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास अदारे अफसर मांगे हैं। इन हवाले से चेयरमैन नैब की मंजूरी से खत भी लिख दिया गया। नैब हकाम के मुताबिक तमाम खाली असामियां फौरन पुर की जाएंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर मुस्तकिल अफसरान का तकर्रर कर दिया जाएगा। एहसास अदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब पर काम शुरू कर देंगे। यानी अब एजेंसियां कार्रवाइयां का हिस्सा बनेंगी या फिर अफसरान की तबीयत ली, अफसरान की जो है वो खिदमात ली जाएंगी। हलचल तो मची हुई है।
مطلب نیب دوبارہ وہی شکل اختیار کر رہا ہے جو وہ کوئی مشرف دور والا نیب ہے. اگر ایسا ہو گیا نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بل سوال یہ ہے کہ نیب نے عمرتا نے نیب کو دوبارہ اتنا مضبوط بنا کر کس کو طاقتور بنایا ہے اور کس کو اتنی طاقت بخشی ہے. یہ جاتے جاتے یہ نارمل تو نہیں ہے نا کہ سارا کچھ وہ اپنی مرضی سے کر گیا. اب بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ یہ کون مضبوط ہوا ہے, کس کو مضبوط کیا ہے, اور اس کے کیا نفع ہوں گے, کیا نقصان ہوں گے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ سیاستدانوں کے لیے ہے. اور پھر کوئی ایک پارٹی ایسا نہ سوچے کہ یہ کسی ایک پارٹی کے لیے ہوگا, دوسری پارٹی بچ جائیں گے. جب یہ ایکٹیو ہوتے ہیں نا, اور پھر خاص طور پر ایجنسیوں سے آفیشیل بندے لا کے بٹھا رہے ہیں, تو دے آر سم تھنگ رانگ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لندن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل بڑی اچھی خبریں دیں گے. جب ظاہر ملاقاتیں ہوں گی تو پھر آپ کو خبریں دیں گے کہ کیا چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے. واپسیوں کی بھی خبر دیں گے, موجودہ حالات کی بھی خبریں دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا کریں اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے. نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کے جو مشن ہے, چلیں اس کو پہلے تو ذرا جو آپ سے ریکویسٹ ہے وہ ذرا چینل سبسکرائب کر دیں, لائک ضرور کریں, اور یہ کمنٹس کرنا جو ابھی میں بولوں گا سوال اس کا جواب ضرور دیں. اور دوسرا اس کو واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرنا مت بھولیں. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض, جنرل باجوہ اور 4 جج کھوسا, گلزار, ثاقب نثار اور ربی بندیال, ان چاروں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے, جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا اس وقت تک ملک نہیں چلے گا. اور اس دفعہ مٹی پاؤ پروگرام نہیں ہوگا. ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے ایک چلتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو کیا. کیا نواز شریف صاحب اس دفعہ کامیاب ہوں گے ان کا احتساب کرنے میں, یا پھر مشرف کی طرح ناکامی ہوگی؟ جیسے مشرف کو یہ عدالت تک لے گئے تھے, ناکامی ہوئی کیونکہ مشرف کے ساتھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور پھر میاں صاحب کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. کیا ایسا ہوگا؟ کیا نواز شریف جو نعرہ لگا کر آ رہے ہیں کہ وہ احتساب کریں گے ان 2 جرنیلوں کا اور 4 ججوں کا, کیا کر سکیں گے؟ اس سوال کا جواب دیں, ضرور دیں. اور بلکہ یہ بھی بتائیں کیا نواز شریف صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یا پھر الیکشن لڑ کر حکومت لے کر حکومت کرنی چاہیے, ججوں اور جرنیلوں کے احتساب سے باہر نکلنا چاہیے. خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.